अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, साझा करने वाला हूं, वो बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण खबर है और ख़ास तौर से वो एक ऐसे राज्य से जुड़ी है जिसके बारे में आप सब का जो जहन है वो कुछ और ही तसव्वुर करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग इस देश में धर्म के ज़ात के नाम पर विभाजन की राजनीति कर रहे हैं वो आप सबके सामने हैं और ख़ास तौर से इस तरह के मामलों में और इस तरह के नफ़रत अंगेज़ और देश में माहौल भड़काने के मामलों में सबसे पहले नाम आता है उत्तर प्रदेश का। दोस्तों, आज जो खबर है वो उत्तर प्रदेश से ही जुड़ी है और उस राज्य से जुड़ी है जिसको राम राज्य और योगी बिल्डोज़र बाबा और इस तरह के नाम दिए जाते हैं, जहाँ पर जो है क्राइम पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। इस तरह की बातें कही जाती हैं। अब जो मैं आपके सामने खबर पेश करने जा रहा हूँ वो देखिए क्राइम किस हद तक ख़त्म हो गया है। जिस गौ रक्षा के नाम पर कितने मुसलमानों को पीट कर हत्या कर दी गई, मॉब लिंचिंग हो गई, रकबर हो, पहलू खान हो और बहुत सारे लोग हैं जो अब तक किसी गुमनामी के समंदर में, और बहुत सारे लोग हैं इस तरह के जिनको जो इस तरह से मारा पीटा गया और इनकी लिंचिंग हुई, इसकी भी मैं रिपोर्ट पेश करूंगा। लेकिन आज की जो सनसनीखेज खबर है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के दो नेता गायों से भरे ट्रक के साथ पकड़े गए हैं। अब ये पूरी खबर क्या है ये मैं आपसे एक एक करके डिटेल में बताऊंगा, जो रिपोर्ट है वो भी बताऊंगा, लेकिन आपसे निवेदन है कि आप अंत तक बने रहिए। मैं खबर बता दूं आपको, गौवंश तस्करी के आरोप में बीजेपी नेता गिरफ्तार, पुलिस ने 33 गौवंश भी बरामद किए। आप अंदाजा कीजिए कि ट्रक से 33 जो गौवंश बरामद किए गए हैं। अगर इन्हीं की जगह कोई मुसलमान होता तो वो मंजर कुछ और ही होता। खबर है कि उत्तर प्रदेश में गोरक्षा के नाम पर वोट मांगने वालों पर ही गौतस्करी का आरोप लग रहे हैं। पुलिस ने अलीगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं को गौतस्करी का आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मामला अलीगढ़ के ताला नगरी का है। पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने महुआ खेड़ा पुलिस को सूचना दी कि जिरोली धूम सिंह से कुछ गौवंश लाए जा रहे हैं। सूचना पाकर पुलिस ने 2 कैंटर, एक नहीं 2 कैंटर है, आप देखिए, मेटाडोर पकड़ लिए जिसमें 33 गौवंश ठूस कर भरे हुए थे। इसके अलावा पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया जिसमें चालक तथा 2 बीजेपी नेता राजकुमार और विवेक भी शामिल थे। पकड़ लिए गए लोगों का कहना है कि वो क्षेत्र में घूम रहे गौवंशों को पकड़कर खेरेश्वर गौशाला छोड़ने जा रहे थे, जिसकी अनुमति भी हमारे पास थी। अब दोस्तों अंदाजा कीजिए किस तरह की जो है बातें की जा रही हैं, किस तरह की बहानेबाजी बनाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये बता दें आपको कि जो ये गोवंश के जो आरोप लग रहे हैं ये कोई नए नहीं है। हम पुरानी खबर आपको दिखाना चाह रहे हैं, हिंदुस्तान की खबर है। लिखा है कि बूचड़ खानों में गाय बैलों की तस्करी कर पाता गया बीजेपी के युवा मोर्चा का नेता, पुलिस ने केस दर्ज किया। बालाघाट पुलिस ने कथित तौर पर गाय बैलों की तस्करी में लिप्त पाए गए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के स्थानीय नेता सहित 20 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बताया जाता है कि लोगों और गायों की बैलों की तस्करी करते थे। ये कोई नई चीज़ नहीं है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता इस तरह से जब से सत्ता में आई है बीजेपी, ये समझते हैं कि सब कुछ कानून प्रशासन सब कुछ हम ही है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से बजरंग दल, दरअसल आपको बता दें गोरक्षा दल के नाम पर जिस तरह का तांडव मचाया है, उसकी भी रिपोर्ट हम आपको दिखाना चाहते हैं ताकि आपको ये बात समझ में आए। उसके बाद हम आपको और चीज़ बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में गोरक्षा का कानून क्या है, गोरक्षा पर क्या कानून बना है और अब इनको जो है पुलिस इन बीजेपी नेताओं को क्या सज़ा मिलेगी, इस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन हम आपको जो है ह्यूमन राइट वॉच की एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत में कट्टरपंथी और गोरक्षा समूहों ने पिछले 3 वर्षों में, यानी ये 2015 से और 18 के बीच की रिपोर्ट है दोस्तों, पिछले 3 वर्षों में कम से कम 44 लोगों की हत्या की है। हमने तो आपको 2-4 नाम गिनाए, लेकिन 44 लोग हत्या किए और अक्सर कानून प्रवर्तन और हिंदू राष्ट्रवादी राजनेताओं के समर्थन में प्राप्त किया है। इस सप्ताह जारी की गई रिपोर्ट 104 पन्नों की रिपोर्ट में हिंदू राष्ट्रवाद सतर्कता हमलों की जांच की गई और कहा गया कि मृतकों में 36 भारत के बड़े मुस्लिम अल्पसंख्यकों के सदस्य थे। बड़े लोगों को इसका निशाना बनाया गया है। 2015 और दिसंबर 2018 के बीच 100 से अधिक हमलों में लगभग 280 लोग घायल हुए हैं। ये देखिए
अंदाज़ा कीजिए कि एक विदेश की जो ह्यूमन राइट्स वॉच बहुत बड़ी तंजीम है, वो इस पर रिपोर्ट उन्होंने साझा की है और न्यूयॉर्क स्थित समूह की रिपोर्ट में पिछले 3 तुलनीय अवधि के आंकड़े उपलब्ध कराए बिना कहा गया है। तो ये जो चीज़ है, अब ये आप इससे अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह से 280 लोग घायल, 100 हमले और 44 लोगों की हत्या। और वही दूसरी तरफ जब बीजेपी नेता, पुरानी खबर भी दिखाई, अब भी क्या कार्रवाई हुई और क्या कार्रवाई होनी चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में गोरक्षा के ताल्लुक से क्या कानून है, योगी आदित्यनाथ ने क्या कानून बनाया है, वहाँ पर जो सज़ा थी उसमें बढ़ोतरी की या कमी की, वह भी मैं आपको बताएंगे। लेकिन दरखास्त ये है कि आप अंत तक बने रहिए और पूरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। किस तरह के गोरक्षा के नाम पर जो है तस्करी और धांधली चल रही है वो आपके सामने है दोस्तों। बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता के नाम पर क्या कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। हमने आपको रिपोर्ट दिखाई, ये कुल 3 साल की रिपोर्ट है। उसके बाद क्या हुआ, उसके पहले क्या हुआ, ये तो इसमें शामिल भी नहीं है। उसके बाद से कितने हमले ऐसे हुए जो कट्टरवाद के नाम पर हुए, कट्टरपंथियों द्वारा हुए, और कुछ खास और तथाकथित फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर किस तरह के हमले हुए हैं वो सब आपके सामने है। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में गौ हत्या का जो गौ निरोधक कानून है वो क्या है। आप देखिए कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने गौ हत्या निरोधक कानून को कड़ा कर दिया है। अब गौ हत्या की दोषी को 10 साल तक की जेल और 5 लाख तक का जुर्माना भरना होगा। और योगी सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए कानून में बदलाव किया है। अब सिर्फ गौ हत्या नहीं बल्कि तस्करी में भी कड़ी सज़ा का प्रावधान होगा। गाय को चोट पहुंचाने या उसकी जान को खतरे में डालने का कोई भी काम करना जो सज़ा की वजह बन सकती है। यही नहीं, तस्करी का या चोट पहुंचाने जैसे मामलों में पीड़ित गाय का 1 साल तक का खर्च भी दोषी को उठाना होगा। अगर कोई दोबारा गौ हत्या कानून के तहत दोषी पाया गया तो सब सज़ा डबल हो जाएगी। गौ तस्करी में ड्राइवर और गाड़ी मालिक को भी सज़ा होगी। दोस्तों, आप इस चीज़ का अंदाज़ा कर सकते हैं पूरी तरह से। हम आपको द प्रिंट की भी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। लिखा है कि 3 साल में गोरक्षकों के ने कम से कम 44 लोगों की हत्या की, रिपोर्ट्स में खुलासा। ह्यूमन राइट की जो रिपोर्ट थी वो द प्रिंट ने उसको पब्लिश किया है, जो हम आपको दिखाए हैं, ताकि आप इस बात को समझ सकें कि देश में जो है गौ हत्या के नाम पर किस तरह से नेता और नेताओं के कार्यकर्ता, बीजेपी से के जो 2 नेता हैं, किस तरह का धंधा अपना कर रहे हैं। अपनी रोटियां, अपनी जो है सियासत की रोटियां भी सेक रहे हैं, साथ के साथ अपनी जो है जेब भी भर रहे हैं। जिसके नाम पर लोगों की हत्या कर रहे हैं उसी की तस्करी कर रहे हैं। पर हमने आपको दिखाई, इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि जिस देश की सबसे बड़ी पार्टी और जिस राज्य की ये खबर है उसके जिम्मेदार, उसके वजीर आला इस तरह की बातें करते हैं। गोरक्षा के नाम पर गोरक्षा के सबसे बड़े मुहाफिज बनते हैं, गोरक्षक बनते हैं, और वहाँ की स्थिति यह है कि उन्हीं के पार्टी के नेता 33 गोवंशों के साथ जो है गिरफ्तार किए जाते हैं, और फिर पकड़े जाने पर ये कहते हैं कि वो उनको जो है गौशाला में छोड़ने जा रहे थे। और ये कोई नई बात नहीं है, हमने आपको पुरानी खबर दिखाई, वो तो सिर्फ एक खबर थी। ऐसी बहुत सारी खबरें आती रहती हैं लगातार कि जिनमें जो है गोरक्षक बनने के नाम पर किस तरह से गायों की और बैलों की तस्करी की जा रही है। लगातार उन चीज़ों को जो है, लेकिन इन्हीं की जगह अगर कोई मुसलमान होता तब तक गोदी मीडिया, बड़े बड़े एंकर और एंकराएं इस पर जो है डिबेट कर रही होती कि वहाँ पर जो है मुसलमान आखिर जो है गो तस्करी को ही क्यों तरजीह देते हैं, गो तस्करी क्यों करते हैं। इस तरह की तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा होता, और जिस तरह की नफरत का माहौल देश में फैला रखा है उसमें आप अंदाज़ा कीजिए कि आप तस्वुर कर सकते हैं कि ऐसे नेताओं को क्या सज़ा होगी। क्या जो कानून हमने अभी आपको बताया, जो प्रावधान आपको बताया, क्या उसके मुताबिक ऐसे लोगों को सज़ा मिलेगी। पुरानी जो खबर हमने आपको दिखाई, ऐसे लोगों को कितनी सज़ा मिली, और बहुत सारे लोग ऐसे इसमें लिप्त पाए जाते हैं, उनको क्या मिला, अभी तक क्या उन पर कार्रवाइयाँ की गई है नहीं है, कितनी कार्रवाइयाँ की जाती है नहीं की जाती, उसका अंदाज़ा आप भी जानते हैं और आप भी बखूबी कर सकते हैं। दोस्तों, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। फिलहाल इस खबर को दिखाने का मकसद इतना ही था कि दोस्तों, ताकि वो गंदी राजनीति का चेहरा बेनकाब हो सके। अंत में हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और वो खबरें मिलती रहे जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है।